गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज इस सेशन में हम सीखने जा रहे हैं टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और टेंस से हमें ये पता लगता है कि जो भी क्रिया हुई है किस समय में हुई है, मतलब वर्तमान समय में, बीते हुए समय में या आने वाले समय में होगी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे कि पूर्ण जानकारी मिल सके। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेंस के स्वरूप 3 होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में हम वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में हम भूतकाल कहते हैं। और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में हम भविष्य काल कहते हैं। अब इनकी पहचान हिंदी के वाक्यों के अंत में दिया होगा। प्रेजेंट टेंस में है, हैं, हो, हूँ आदि। और भूतकाल में हिंदी के वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द हमें देखने को मिलते हैं। भविष्य काल में वाक्यों के अंत में गा, गे, गे आदि शब्द देखने को मिलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे वह स्कूल जाता है, इसमें है आ गया। वो पढ़ाई करता था, इसमें था आ गया। और वो विद्यालय जाएगा, इसमें गा आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेंस की पहचान कर लेते हैं। अब इनके 4 भेद होते हैं, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे ही जब तीनों टेंस भेद में शामिल हो जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टेंस 12 हो जाते हैं। और 12 टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती हैं, 12 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो इनको हम अगर व्यवस्थित करके अगर इनको समझेंगे, याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे हम ग्रुप बना लेते हैं। पहला ग्रुप आ जाता है इंडेफिनिट का, यहाँ पर लिख लेते हैं हम इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट में जैसे 3 टेंस होते हैं, ऐसे हम क्या करते हैं, इनको नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और तीसरा हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इनकी पहचान की बात करें तो हिंदी के वाक्यों के अंत में हमें ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ आदि शब्द हमें देखने को मिल जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की बात करें तो इसमें क्या है, ता था दिया होगा, थे दिया होगा, ते थे दिया होगा, और कहीं कहीं या और ये भी देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, ता के साथ हमें गा देखने को मिलेगा, ती के साथ गी देखने को मिलेगी, और ते के साथ गे देखने को मिलेंगे।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस को हम पहचान पाते हैं कि कौन सा टेंस है इनमें। अब देखिए, पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब 1 नंबर पे हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। हेल्पिंग वर्ब डू या डज। लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि जैसे कि हम जब अंग्रेजी बनाते हैं तो साधारण वाक्य में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। डू या डज का प्रयोग हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। इनका स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ये होगा सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्टली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हम एस या ईएस ऐड कर देते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आ जाता है अदर वर्ड्स, और अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल। देखिए, जैसे मोहन रोज स्कूल जाता है, तो यहाँ पर लगा देंगे पूर्ण विराम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे मोहन, मोहन लिख लिया, और फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। फर्स्ट फॉर्म इसमें गो है, इसमें ईएस जुड़ेगा, हो जाएगा गोज, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट गोज टू स्कूल, और बचे हुए शब्दों की अंग्रेजी लिख लेंगे हम डेली। तो इस तरीके से अंग्रेजी बन जाती है मोहन गोज टू स्कूल डेली। अब दूसरे सेंटेंस ऐसे होते हैं जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट में होगा तब उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लूरल, और फिर यहाँ पर आ जाएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें एस या ईएस नहीं ऐड करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाता है फिर बचे हुए शब्दों की अंग्रेजी यानी अदर वर्ड्स। वे रोज विद्यालय आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वे की अंग्रेजी लिख लेंगे दे, ये प्लूरल है तो इसमें ये वाला स्ट्रक्चर आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आना की अंग्रेजी होती है कम, फर्स्ट फॉर्म भी कम होती है, इसमें एस या ईएस नहीं ऐड करेंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा दे कम टू स्कूल, और फिर डेली। तो इस तरीके से अंग्रेजी हम बनाते हैं, अंग्रेजी बन जाएगी दे कम टू स्कूल डेली। अब ध्यान ये रखना है कि हम एस या ईएस कहाँ ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नोट, जिन क्रिया के अंत में यस, डबल एस, एस एच, सी एच ओ, एक्स जेड दिया होता है, तो ईएस तथा
सभी क्रियाओं में यस जोड़ते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हमें जैसे मान लो जब एस या ईएस ऐड करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, इसलिए हम क्या करते हैं जिन वर्ब के अंत में एस डबल एस 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 सी एच ओ एक्स जेड आता है तो उनमें हम ईएस ऐड करते हैं और बाकी से सभी वर्ब के साथ हम यस लगाते हैं। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा भी है, तो अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे पहला ही है मोहन, यहाँ पर हम लिख लेते हैं मोहन रोज स्कूल नहीं जाता है। अब देखिए जहां पर हमें नहीं शब्द देखने मिल जाए वाक्य में वो नकारात्मक वाक्य होते हैं या नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसकी अंग्रेजी इस तरीके से बनाएंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट मोहन आ गया। अब यहाँ पर मोहन सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम डज यूज करेंगे, क्योंकि डू या डज का प्रयोग हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा डज, और डज के बाद ही नहीं की अंग्रेजी नॉट लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा नॉट, मोहन डज नॉट। फिर यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो यहाँ पर लिखेंगे गो टू स्कूल डेली और लगा देंगे फुल स्टॉप। दूसरा है वे रोज विद्यालय नहीं आते हैं। इसकी अंग्रेजी इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा दे। अभी दे प्लूरल है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू आएगी और डू के बाद फिर हम नॉट लिख लेंगे, दे डू नॉट। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर भी, कम टू स्कूल डेली। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, दे डू नॉट कम टू स्कूल डेली। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी दो तरीके के होते हैं, एक ऐसे सेंटेंस जिनके शुरू में क्या शब्द आता है और एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके अंत में कब क्यों कहाँ कैसे या हम कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है, प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि हम क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ला करके रख देते हैं। अब देखिए किस तरीके से इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते हैं। क्या मोहन रोज स्कूल आता है, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसकी अंग्रेजी ऐसे बनेगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर डज लिखेंगे। डज क्यों लिखेंगे? क्योंकि मोहन इसमें जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और उसके बाद फिर आ जाता है मोहन, सब्जेक्ट आ जाएगा डज मोहन, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें भी, कम टू स्कूल, और अंत में आ जाएगा डेली, फिर लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी डज मोहन कम टू स्कूल डेली। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे देखते हैं। क्या वे रोज स्कूल आते हैं, यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगा दिया।
अब इसमें देखिए दे जो है वो प्लूरल है, तो यहाँ पर आएगा डू, यहाँ पे लिख लेंगे हम डू, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा दे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर डू दे कम टू स्कूल डेली, और यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी डू दे कम टू स्कूल डेली। और दूसरे प्रकार का भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, जैसे देखिए वह रोज स्कूल क्यों आता है, और यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसकी अंग्रेजी इस तरीके से बनाएंगे, इसमें देखिए क्यों शब्द ये वाक्यों के बीच में आया, तो इसकी अंग्रेजी हमें पहले लिखना होगा, क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई, यहाँ में लिया वाई। अब ही सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, वाई डज, और फिर इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट ही, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वाई डज ही कम टू स्कूल, और रोज की अंग्रेजी लिख लेंगे डेली, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पर अगर हो जाता है कि मोहन रोज स्कूल क्यों नहीं आता है, तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी वाई डज, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट मोहन, यहाँ पे लिख लेंगे मोहन, और मोहन सब्जेक्ट के बाद फिर आएगा नॉट, यहाँ पे आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कम टू स्कूल और डेली, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। Why does मोहन नॉट कम टू स्कूल डेली, कि मोहन रोज स्कूल क्यों नहीं आता है। तो इस तरीके से इस सेशन में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की अंग्रेजी बनाना सीखा। इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।